हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू टेक लेक्चर नंबर 2 ऑन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। सर ये क्या बोल दिया? सेकंड लेक्चर ले रहे हैं हम एटम और मॉलिक्यूल्स का। समझ में आई बात? चेक कर लेना तुम्हें आते हैं या नहीं आते। ठीक है सर, कर लेंगे चेक। ठीक है, मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, अगर वो हो पा रहा है इसका मतलब तुम्हें आ रहा है, और नहीं हो पा रहा तो उसका मतलब आने वाला है। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है राइट। सर यहाँ पर तो लाइट पड़ती रहती है। क्वेश्चन कहता है राइट दी केमिकल, write the chemical, sir. Okay sir, chemical formula of magnesium chloride, sir. Magnesium, okay, magnesium chloride, okay sir, okay, chloride, okay, and sir बताओ, सर बताओ, and sodium नहीं, calcium hydroxide and also find out the molecular weight of नाइट्रिक एसिड। सर ये नाइट्रिक एसिड क्या होता है? नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है। ठीक है बच्चों, अगर आपसे ये क्वेश्चन आप डील इसको कर पा रहे हैं तो ठीक है। पॉज करो, पॉज करो, ट्राई करो। हुआ ईमानदारी के साथ, हुआ या नहीं हुआ? बी ऑनेस्ट, हुआ या नहीं हुआ? सर हो गया, किसी बच्चों का नहीं हुआ, किसी का हो गया, किसी को डाउट है। आओ इनका क्लियर करते हैं। ठीक है भाई, मैग्नीशियम क्लोराइड। सर मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं, क्लोराइड मतलब Cl मतलब क्लोरीन। ठीक है, इसकी वैलेंसी सर 2। सर कैसे पता? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर कितना होता है इनका? 12 होता है, तो 2 8 कितना बचा? 2 ही तो बचा, तो क्या होगा? 2 होगा सर, 2 होगा। ठीक है, क्लोरीन वैलेंसी, सर इसकी वैलेंसी में याद है 1 होती है, नहीं आती तो निकाल लेना 17। कैसे करते हैं? 2 8 7। सर ये रही इसकी वैलेंसी है, वैलेंसी नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी तो अब आएगी ना 8 - 7, बिकॉज दिस इज नॉन मेटल, तो क्या आएगी? 1 आएगा, तो 1 लिख तो दिया। ठीक है सर, समझ में आ गया है हमारे। ठीक है सर, आ गया, ठीक है आ गया। क्रॉस कर दो MgCl2, सर बना दिया। इसको अपने आप करने की कोशिश करो। कैल्शियम मतलब Ca, हाइड्रोक्साइड मतलब OH। ये भाई 2 है, ये भाई 1 है। ठीक है सर, ये हमारा भाई नहीं है। ठीक है, मत बनाओ भाई, मैं कौन सा बोल रहा हूँ। क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर मज़ा आ गया। सर इसको भी करा दो, लो इसको कर लो, वही कर लो। HNO3 सर, इसका मॉलिक्यूलर मास बताना मास या वेट। सही है, केमिस्ट्री में दोनों एक ही होते हैं। हाँ सर, होते हैं एक ही केमिस्ट्री में। HNO3, हाइड्रोजन 1, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन 1, कितना? 14, प्लस ऑक्सीजन 3, कितने? 16 होता है इसका मास। कितना हुआ? 1 + 14 + 16 3 जा सर 48। कितना हुआ? 48 और 1 49। हाँ सर ऐसे नहीं, 48 और 14 कितना होता है सर? 62। कितना होता है? 62 और 1 63 यूनिट आ गया। पक्का सर आपने सही जोड़ा है? नहीं, हाँ सही जोड़ा है मैंने, 63 यूनिट। डन हुआ? आया सवाल? आ गया। चलो मूव करें। हाँ सर, मूव अहेड चले। सेकंड क्वेश्चन पर देखते हैं क्या होता है। चलो ये इतनी नॉइस नहीं आनी चाहिए माइक में। ठीक है सर, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एटोमिसिटी बता दो, और जो मॉलिक्यूल्स गिवन है इनकी एटोमिसिटी बताओ क्या होती है। सर डिफाइन करना है एटोमिसिटी को, डिफाइन कर दो। सर आप कैसे डिफाइन करते हैं एटोमिसिटी को, हमें जरा एक बार बताओ। मैं क्यों बताऊं, पहले खुद ट्राई करो, मैं तो बता रहा हूं। पॉज करो मेरी वीडियो और लिखो। हाँ सर लिख रहे हैं। इट इज द नंबर ऑफ atom present in a given molecule। ओके सर, समझ गए हैं हम। ठीक है, आ गया। तो आओ देखते हैं कि ये फोस्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है। फोस्फोरस, हाँ यस फोस्फोरस। भाई जो फोस्फोरस होता है उसको हम P बोलते हैं, और ये अकेला नहीं पाया जाता। इसकी एटोमिसिटी क्या होती है? 4 होती है, P4। ठीक है सर, सेकंड वाला बताओ हमें। ठीक है, बता रहे हैं। सल्फर क्या? सल्फर, हाँ वही S
एस। इसकी कितनी होती है? बाइक वालों की आवाज़ बहुत आती है इसमें। इसकी होती है 8, मतलब ये ऑक्टावेलेंट है क्या सर? अरे क्या की कैसी कैसी बातें कर रहे हो। सल्फर की हो गई, ये इसका मॉलिक्यूल, हाँ S8 होता है। क्या होता है? S8, ठीक है। अब तुम बताओ मुझे आर्गन की। सर आर्गन, सर आर्गन तो वो है नोबल, नोबल नोबल क्या? नोबल गैस है। तो आर्गन को बेचारा ये अकेला है। अकेला है सर किसकी तरह? आपकी तरह, मेरी तरह, दोनों की तरह अकेला है। ठीक है, आ जाओ आगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये क्या है सर? ऑक्सीजन तो बेचारा, ऑक्सीजन क्या है सर? ऑक्सीजन दुकेला है। दुकेला है सर किसकी तरह? आपकी तरह और मेरी तरह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप डील नहीं आ रहा हो तो यहाँ भी एक बार लिख देता हूँ मैं। 4th वाला ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। इसकी वैलेंसी, इसकी एटॉमिसिटी 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ट्यू ट्यू ट्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन डील कर पाए, मज़ा आया। एक और क्वेश्चन करोगे तो पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में तुम सही जा रहे हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, आ जाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सर देख लिया, पढ़ कर बता दो। क्यों तुमसे पढ़ा नहीं जा रहा क्या? सर समझा दो। ठीक है, कह रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स। जो एटॉमिक नंबर है 3 एलिमेंट्स के, वो गिवन एलिमेंट्स हैं A, B एंड C। ठीक है सर, क्या है सर? इसका 9, ठीक है, इसका 10, ठीक है सर, इसका 13, इसलिए हमने क्या लिख दिया है? रिस्पेक्टिवली। ठीक है सर, इसका 9 दे रखा है, इसका 10 सर, इसका 9, इसका 10, इसका 13 दे रखा है। विच ऑफ देम विल फॉर्म कैटायन? इनमें से कौन सा वो एलिमेंट है, या कौन से 1 या 2 या 3, तीनों हो सकते हैं, जो क्या बनाएंगे? कैटायन बनाएंगे। सर कैटायन क्या होता है? मैंने कहा था ना बेटा, आपने पढ़ लिया चैप्टर को तो ट्राई करो। नहीं आएगा तो मैं इसका आंसर अगले लेक्चर में बताऊंगा। जल्दी ही अगले लेक्चर आ जाएगा। और अगर आपको इसका आंसर आ गया तो कमेंट ज़रूर करना। उस बच्चे का नाम मैं इस क्लास में ज़रूर लूँगा जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगा, और जो सबसे पहले करेगा वो सही करेगा, उसी का नाम लूँगा। ठीक है, डन है। तो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।